अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक ऐसी जानकारी देने वाला हूँ जो शायद आप किसी की ज़बान से न सुनी हो, लेकिन आज आपको सुनने को मिलेगा। और आपके ऊपर कभी भी परेशानी आती है या आपके घर वाले के ऊपर कभी भी परेशानियाँ आती है, मुसीबतें आती हैं, तो आपने कभी गौर किया कि हम पर या हमारे घर वालों के ऊपर जो मुसीबतें आती है, परेशानियाँ आती है, वो क्यों आती है, किस लिए आती है? कभी आपने रिसर्च की, कभी आपने गौर व फिक्र किया कि हम पर जो मुसीबतें आ रही है वो क्यों आ रही है? दोस्तों, अगर जिस दिन आपके ऊपर मुसीबतें या आपके घर वाले के ऊपर मुसीबतें आना शुरू हो जाए और आप गौर व फिक्र करना शुरू कर दें, तो आपके इन सवालों का जवाब आपको जल्दी ही मिल जाएगा। और परेशानियां अगर आए, गौर व फिक्र न करें तो हमेशा आप परेशानियों में मुब्तला रहेंगे। इसलिए जब भी आप पर परेशानी आए, मुसीबतें आए, तो आप सोचें कि हमारी गलतियों की वजह से आ रही है परेशानी या हमारे घर की औरतों की गलती की वजह से परेशानी आ रही है। गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। दोस्तों, कुरान और हदीस की रोशनी में ये 7 चीज़ें हैं जिनसे घर में मालदारी और अमीरी आती है। वो 7 चीज़ें क्या है, मैं पढ़कर सुनाता हूँ, आप सुन लें और ज़रूर इस पर अमल करने की कोशिश करें। ये 7 चीज़ें सुन लें और उस पर अमल करने की ज़रूर आप कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वो 7 चीज़ें क्या, आप सुन लें। नंबर 1, कुरान मुक़द्दसा की तिलावत करने से घर में अमीरी और बरकतें आती है और परेशानी और मुसीबतें दूर हो जाती है। ये नंबर 1 है। कुरान अज़ीम की तिलावत करने से घर में जो परेशानियां हुआ करती है वो दूर हो जाती है और अमीरी और मालदारी आ जाती है। और अगर आप कुरान पढ़ना जानते हो, तो अगर आप रोज़ाना ना पढ़ सके तो आप कोशिश करें कम से कम जुमा के दिन कुरान मुक़द्दसा की तिलावत अपने घरों में ज़रूर किया करें, क्योंकि जिस जगह पर, जिस घरों में कुरान मुक़द्दसा की तिलावत की जाती है, उस घर से जिन्नाती वसवसा या अगर शैतानी वसवसा हुआ करता है तो वो भाग जाया करता है। इसलिए कुरान मुक़द्दसा की तिलावत आप ज़रूर किया करें। नंबर 2, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने से घर की जो मुसीबतें, परेशानियाँ होती है वो दूर हो जाती है। अगर आप नमाज़ पढ़ना जानते हो तो आप नमाज़ ज़रूर पढ़ा करें। अगर ना भी पढ़ना जानते हो, अगर नमाज के तरीके आपको पता है तो आप उसी तरीके को अपना लें और नमाज़ पढ़ें। अगर आपको कोई सूरत वगैरह याद ना हो, कुरान मुक़द्दसा की कोई सूरत वगैरह याद ना हो, फिर भी आप नमाज़ पढ़ें, क्योंकि आपको पता है हदीस पाक में आता है अल अमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार नीयत पर है। जैसे आपकी नीयत होगी, बरकतें आपको वैसे ही मिलेंगी। इसलिए अगर आप नमाज़ पढ़ना जानते हो या ना भी पढ़ना जानते हो, नमाज के तरीके आपको पता है कि नमाज किस तरह पढ़े जाते हैं, आप नमाज़ पढ़ लें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से आपके घर से परेशानियां दूर हो जाएगी, मुसीबतें ख़त्म हो जाएगी। आप अगर चाहते हो कि मैं मालदार बनना चाहता हूं, तो 5 वक्त की नमाज़ पढ़े, अल्लाह ताला अपने फजल व करम से आपको मालदार शख्स ज़रूर बना देगा। नंबर 3, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। जिस हाल में रहें, अगर आपके घर में रिस्क कम है, आपकी कमाई कम है या आपकी कमाई ज़्यादा है, तो आप अल्लाह ताला का शुक्र हर हाल में शुक्र अदा करें। अल्लाह ताला, जो इंसान किसी भी हाल में हो और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है, वो उसके पास कम रिस्क है या उसकी कमाई कम है या ज़्यादा कमाई है, उसी हाल में अगर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता है तो अल्लाह ताला उस बंदे से खुश हुआ करता है। और जिस बंदे से अल्लाह ताला खुश हो जाए उसका कोई जवाब नहीं है। इसलिए हर हाल में अल्लाह ताला का शुक्र आप ज़रूर अदा करें। नंबर 4, गरीबों और मजलूमों की और मजबूरों की मदद किया करें। अगर कोई गरीब शख्स आपके दरवाजे पर भीख मांगने आ रहा है तो आप उसे झिड़के नहीं, आप उसे धक्के मारकर भगाए नहीं, बल्कि आपसे जो हो सके वही आप उसे अता कर दे, वही उसे आप दे दे, लेकिन अपने दरवाजे से उसे आप भगाए नहीं, झिड़के नहीं। ये सब बातों का ख्याल रखें। ये नंबर 4 है कि गरीबों और मजबूरों की मदद करने से अल्लाह ताला इंसान को मालदार और अमीर शख्स बना देता है। नंबर 5, गुनाहों से माफ़ी मांगने से। आजकल हर इंसान से छोटी छोटी गुनाहें हुआ करती है और अल्लाह ताला ने हर प्रॉब्लम का सलूशन कुरान मुक़द्दसा में दे दिया, हर समस्या का समाधान कुरान मुक़द्दसा में दे दिया। अगर आपसे मुसीबतें, अगर आपसे गुनाहें हुआ करती है, तो आप दिन भर में किसी वक्त भी आपको टाइम मिले, आप अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबिन व अतूबु इलैह पढ़ा करें। अल्लाह ताला तमाम गुनाह सगीरा कबीरा को माफ़ कर देगा। ये नंबर 5 है। गुनाहों से माफ़ी मांगने से अल्लाह ताला मुसीबतों को, परेशानियों को ख़त्म कर देता है। अगर कोई शख्स मालदार बनना चाहता है, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़म्बी व अतूबु इलैह का
ورد کرے اللہ تعالیٰ اس انسان کو مالدار اور امیر شخص ضرور بنائے گا۔ نمبر 6، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے سے اللہ تعالیٰ انسان کو مالدار اور امیر شخص بناتا ہے۔ آج اکثر و بیشتر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہوگا کہ اکثر گھر ایسے ہیں جس میں ماں باپ کی قدر نہیں کی جاتی ہے۔ کچھ نوجوان لڑکے ہیں جو ماں باپ کو مارتے بھی ہیں، گالیاں بھی دیتے ہیں، تکلیف بھی دیا کرتے ہیں، لیکن ہمارا ایمان ہے اور عقیدہ ہے کہ جو ماں باپ کو ستاتے ہیں جنت اس کو کبھی مل ہی نہیں سکتی کسی بھی قیمت پہ۔ اگر وہ قرآن پڑھتا ہو، نماز پڑھتا ہو، یا خانہ کعبہ کا طواف کیا ہو، یا مدینہ منورہ کا حج کیا ہو، یہ سب ساری عبادتیں اس کی ایک طرف کر دی جائے گی، یعنی اس کی عبادتیں، یہ سب ساری عبادتیں میدان محشر میں منہ پر مار دیے جائیں گے۔ کس وقت؟ جب وہ ماں کا غدار، اگر وہ زمین پر رہ کر کے ماں کو تکلیف دیا ہوگا، ماں کو گالیاں دیا ہوگا، ماں کو اگر مارا ہوگا، تو میدان محشر میں اس کے ہی وجہ سے اس کے سارے عبادات کو اللہ تعالیٰ منہ پر مار دیا جائے گا، ہے نہیں؟ اس لیے ان سب چیزوں کا آپ خیال ضرور کریں۔ نمبر 7، صبح کے وقت سورہ یاسین اور شام کے وقت سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے اللہ تعالیٰ پریشانیوں کو، مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے اور انسان کو مالدار اور امیر شخص بنا دیتا ہے۔ یہ نمبر 7 تھا۔ صبح کے وقت اگر آپ سورہ یاسین پڑھنا جانتے ہو تو سورہ یاسین پڑھا کریں، اور شام کے وقت سورہ واقعہ پڑھا کریں۔ اور اگر آپ سورہ یاسین نہ پڑھنا جانتے ہو، سورہ واقعہ نہ پڑھنا جانتے ہو، گھر کا کوئی فرد اگر پڑھنا جانتے ہو تو ان سے پڑھوا کر کے صبح کے وقت سورہ یاسین پڑھوا کر سنیں، یا پڑھنا جانتے ہو تو صبح کے وقت آپ پڑھیں، اور شام کے وقت آپ سورہ واقعہ پڑھیں، یا اگر پڑھنا نہ جانتے ہو تو آپ کسی سے پڑھوا کر سنیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ امیر شخص بن جائیں گے، لیکن شرط ہے کہ ان 7 چیزوں پر دل سے عمل کرنا پڑے گا۔